है जैसे ही तारीख पास आती है और पीरियड नहीं आता, मन सबसे पहले क्या सोचता है? डर, घबराहट और फिर वही सवाल जो हर स्त्री ने कम से कम एक बार खुद से पूछा है, मेरा पीरियड लेट क्यों हो रहा है? क्या मेरे शरीर में कुछ गड़बड़ है? क्या मैं ठीक हूँ? सच ये है कि आज की दुनिया में हर 3 में से 2 स्त्रियाँ अपने जीवन में कभी न कभी पीरियड के देर से आने का अनुभव करती हैं। ये कोई दुर्लभ समस्या नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इसे लेकर चुप्पी, डर और शर्म आज भी बनी हुई है और यही चुप्पी सबसे बड़ी समस्या है। जब पीरियड समय पर नहीं आता, तो स्त्री सबसे पहले खुद को दोष देने लगती है। उसे लगता है कि शायद उसने कुछ गलत खा लिया या उसका शरीर कमज़ोर हो गया है या फिर उसके भीतर कोई गंभीर बीमारी पल रही है। लेकिन सच ये है कि शरीर यूं ही बिना कारण संकेत नहीं देता। आयुर्वेद में कहा गया है कि शरीर सबसे पहले फुसफुसाकर बोलता है, अगर तुम नहीं सुनती तो वह लक्षण बनाकर बोलने लगता है। पीरियड का लेट होना भी ऐसा ही एक संकेत है जिसे समझना जरूरी है, डरना नहीं। आज की स्त्री बहुत कुछ संभाल रही है, काम, पढ़ाई, घर, रिश्ते, अपेक्षाएं और इन सब के बीच खुद के शरीर को वह सबसे आखिर में रख देती है। शरीर जब देखता है कि उसकी ज़रूरतों को लगातार टाला जा रहा है, तो वह अपने सबसे नाजुक संतुलन से शुरुआत करता है। मासिक चक्र स्त्री शरीर का सबसे संवेदनशील संतुलन होता है। यही कारण है कि सबसे पहले वही प्रभावित होता है। पीरियड का लेट होना केवल तारीख का आगे पीछे होना नहीं है, यह शरीर और मन के बीच टूटते संवाद का संकेत है। आधुनिक विज्ञान इसे हार्मोनल इम्बैलेंस कहता है और आयुर्वेद इसे दोषों का असंतुलन। नाम अलग है, पर सच्चाई एक ही है। जब शरीर की प्राकृतिक लय बिगड़ती है, तो मासिक धर्म सबसे पहले प्रतिक्रिया देता है। तनाव इस असंतुलन का सबसे बड़ा कारण बन चुका है। जब तुम लगातार चिंता में रहती हो, देर रात तक जागती हो या मन में अनकहे डर लेकर सोती हो, तो शरीर समझ जाता है कि वातावरण सुरक्षित नहीं है। ऐसे समय में शरीर प्रजनन को प्राथमिकता नहीं देता। ये कोई सजा नहीं है, यह शरीर की सुरक्षा प्रणाली है। आयुर्वेद में कहा गया है कि जब प्राण का प्रवाह बाधित होता है, तो अपान वायु कमजोर हो जाती है और अपान वायु ही मासिक धर्म की नियमितता को नियंत्रित करती है। खान पान की गड़बड़ी भी एक बड़ा कारण है। कभी बहुत कम खाना, कभी बहुत ज्यादा, कभी समय पर, कभी देर से। यह अनियमितता सीधे हार्मोन पर असर डालती है। शरीर को जब पोषण नहीं मिलता, तो वह पहले जीवन रक्षा करता है, सौंदर्य और प्रजनन बाद में आते हैं। पीरियड का रुकना या लेट होना इसी प्राथमिकता बदलाव का परिणाम होता है। आजकल बहुत सी स्त्रियां वजन कम करने के नाम पर भोजन को दुश्मन बना लेती हैं। बहुत कम कैलोरी, लंबे उपवास या बार बार डाइट बदलना, ये सब शरीर को भ्रम में डाल देते हैं। शरीर समझ नहीं पाता कि उसे स्थिरता मिलेगी या नहीं, और जब स्थिरता नहीं होती, तो मासिक चक्र भी स्थिर नहीं रहता। नींद की कमी एक ऐसा कारण है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। रात का समय शरीर के लिए मरम्मत का समय होता है। इसी समय हार्मोन का संतुलन खुद को ठीक करता है। जब तुम रात में मोबाइल, स्क्रीन और कृत्रिम रोशनी के साथ जागती रहती हो, तो यह मरम्मत अधूरी रह जाती है। अधूरी मरम्मत का पहला असर पीरियड पर दिखाई देता है। भावनात्मक आहत भी मासिक चक्र को प्रभावित करता है। किसी रिश्ते का टूटना, लगातार डर, अपराध बोध या दबा हुआ दुख, ये सब शरीर में अंदर ही अंदर जमा होते रहते हैं। आयुर्वेद मानता है कि भावनाएं केवल मन में नहीं रहती, वे धातुओं तक पहुंचती हैं। जब रस धातु और रक्त धातु प्रभावित होती है, तो मासिक धर्म का समय बिगड़ना स्वाभाविक हो जाता है। बहुत सी लड़कियां सोचती हैं कि पीरियड लेट होना तभी समस्या है जब बहुत ज्यादा देर हो जाए, लेकिन शरीर छोटे संकेत पहले देता है। कभी फ्लो कम होना, कभी दर्द बढ़ जाना, कभी रंग बदल जाना, ये सब चेतावनियां हैं। समस्या तब नहीं होती जब पीरियड लेट होता है। समस्या तब होती है जब तुम इन संकेतों को अनदेखा कर देती हो। यह समझना बहुत ज़रूरी है कि हर बार पीरियड लेट होना बीमारी नहीं होता। कभी-कभी मौसम बदलने से, यात्रा से या जीवन की दिनचर्या में अचानक बदलाव से भी चक्र प्रभावित हो सकता है। लेकिन अगर ये बार-बार हो रहा है, तो ये शरीर की पुकार है, जिसे सुनना ज़रूरी है। इस पहनावा सच्चाई आती है जिसे ज़्यादातर लोग सुनना नहीं चाहते। लेकिन यही सच्चाई तय करती है कि पीरियड लेट होना सिर्फ एक अस्थायी गड़बड़ी है या आने वाले समय की बड़ी चेतावनी। शरीर अचानक एक दिन में असंतुलित नहीं होता। वह रोज रोज की छोटी आदतों को जोड़कर एक निर्णय लेता है, और जब वह निर्णय लेता है, तो उसका असर सबसे पहले मासिक चक्र पर दिखाई देता है।
हार्मोन कोई जादुई रसायन नहीं है जो अपने आप बिगड़ जाते हों। वे शरीर की दिनचर्या, भोजन, नींद और मानसिक स्थिति का सीधा प्रतिबिंब होते हैं। जब तुम सुबह उठते ही मोबाइल देखती हो, बिना भूख के चाय पीती हो, समय पर भोजन नहीं करती और रात को देर तक जागती रहती हो, तो शरीर के भीतर संदेश जाता है कि जीवन अस्थिर है। ऐसे वातावरण में शरीर प्रजनन जैसी जिम्मेदारी उठाने से पीछे हट जाता है। आधुनिक भाषा में इसे हार्मोन असंतुलन कहा जाता है, लेकिन आयुर्वेद इसे कहीं ज्यादा गहराई से देखता है। आयुर्वेद कहता है कि मासिक धर्म केवल गर्भाशय की प्रक्रिया नहीं है, यह पूरे शरीर की शुद्धि की प्रक्रिया है। जब अपान वायु सही दिशा में प्रवाहित होती है, तभी रक्त सही समय पर बाहर निकलता है। लेकिन जैसे ही वात असंतुलित होती है, यह प्रवाह बाधित हो जाता है। वात के असंतुलन का सबसे बड़ा कारण है अनियमितता। कभी बहुत जल्दी उठना, कभी बहुत देर से, कभी बहुत खाना, कभी बिल्कुल नहीं, कभी बहुत हंसना, कभी लंबे समय तक चुप रहना। यह सब वात को बिगाड़ता है। और जब वात बिगड़ती है, तो सबसे पहले पीरियड की तारीख आगे खिसकती है। इसके बाद आता है पित्त। बहुत अधिक मानसिक तनाव, गुस्सा, जलन, खुद से तुलना और हर समय जल्दी में रहने की आदत पित्त को बढ़ाती है। पित्त बढ़ने से कभी पीरियड बहुत दर्दनाक हो जाता है, कभी बहुत कम हो जाता है और कभी समय पर आता ही नहीं। शरीर जब भीतर से जल रहा होता है, तो वह संतुलन बनाए नहीं रख पाता। कफ की गड़बड़ी भी एक बड़ा कारण है जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। बहुत ज़्यादा मीठा, तला हुआ, ठंडा भोजन, देर तक सोना और शारीरिक गतिविधि की कमी कफ को बढ़ाती है। कफ बढ़ने से शरीर भारी हो जाता है, सुस्ती आती है और मासिक धर्म की गति धीमी पड़ जाती है। यही कारण है कि कई बार पीरियड लेट के साथ वजन बढ़ना भी दिखाई देता है। अब यहाँ एक और कड़वी सच्चाई समझ लो। बहुत सी लड़कियां सोचती हैं कि अगर पीरियड लेट हो रहा है, तो समाधान सिर्फ दवा में है। लेकिन दवा केवल लक्षण को दबाती है, कारण को नहीं हटाती। जब तक तुम अपनी दिनचर्या नहीं बदलती, शरीर बार बार वही संकेत देता रहेगा। बहुत ज्यादा व्यायाम भी उतना ही नुकसानदेह हो सकता है जितना बिल्कुल न करना। जब शरीर पहले से थका हुआ हो और तुम उस पर और दबाव डालो, तो वह खुद को बचाने के लिए कुछ कार्यों को रोक देता है। पीरियड का लेट होना उसी बचाव का हिस्सा होता है। शरीर कह रहा होता है, अभी रुक जाओ। भावनात्मक सुरक्षा भी मासिक चक्र से गहराई से जुड़ी है। जब स्त्री खुद को असुरक्षित महसूस करती है, जब उसे लगता है कि उसे हर समय साबित करना है, तब उसका शरीर धीरे धीरे सख्त होने लगता है। यह सख्ती भीतर के प्रवाह को रोक देती है। पीरियड का लेट होना इसी जकड़न का परिणाम होता है। यह भी समझना जरूरी है कि शरीर घड़ी की तरह नहीं चलता। हर स्त्री का चक्र अलग होता है। लेकिन अगर तुम्हारा चक्र बार बार बदल रहा है, हर महीने तारीख आगे जा रही है, या 2-3 महीने तक पीरियड गायब हो रहा है, तो यह संकेत है कि शरीर संतुलन खो रहा है। इस स्तर पर डरने की नहीं, जागने की जरूरत है। शरीर तुम्हें डरा नहीं रहा, वह तुम्हें तैयार कर रहा है। वह कह रहा है कि अगर अभी नहीं सुना, तो आगे संकेत और तेज होंगे। अब यहाँ वह बिंदु आता है जहाँ समझ और लापरवाही के बीच फर्क तय होता है। पीरियड का लेट होना कब सामान्य है और कब चेतावनी बन जाता है, ये जानना हर सत्री के लिए जरूरी है। क्योंकि डर समस्या नहीं है, अजान समस्या है। जब तक तुम्हें यह स्पष्ट नहीं होगा कि कब शरीर को बस सहारे की जरूरत है और कब चिकित्सकीय सलाह की, तब तक मन में भ्रम बना रहेगा। अगर पीरियड कभी 1-2 हफ्ते लेट हो जाए, खासकर किसी तनाव, यात्रा, दिनचर्या बदलने या भावनात्मक उतार चढ़ाव के बाद, तो यह शरीर की अस्थायी प्रतिक्रिया हो सकती है। शरीर वातावरण के अनुसार खुद को डालता है। लेकिन जब यही स्थिति बार बार होने लगे, जब हर महीने तारीख आगे खिसकने लगे या 2 महीने तक पीरियड बिल्कुल न आए, तो यह संकेत है कि शरीर भीतर से थक चुका है। कुछ स्थितियां ऐसी होती है जहां इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर पीरियड लगातार 3 महीने तक नहीं आया है, अगर पीरियड के साथ असहनीय दर्द, अत्यधिक कमजोरी, चक्कर या अचानक वजन में बहुत तेज बदलाव हो रहा है, तो यह संकेत है कि शरीर मदद मांग रहा है। इसे अनदेखा करना आत्मोपेक्षा है, धैर्य नहीं। बहुत सी स्त्रियां इस भ्रम में रहती हैं कि पीरियड की समस्या केवल शादी या गर्भधारण से जुड़ी होती है। यह सोच अधूरी है। मासिक चक्र स्त्री के संपूर्ण स्वास्थ्य का दर्पण है। इसका बिगड़ना केवल गर्भाशय की बात नहीं करता, यह पूरे शरीर की स्थिति दिखाता है। थायराइड, हार्मोन असंतुलन, लंबे समय का तनाव या पोषण की कमी, ये सब इसके पीछे हो सकते हैं। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझ लो। डॉक्टर से मिलना कमज़ोरी नहीं है,
लेकिन डॉक्टर के पास जाने से पहले शरीर को समझना, उसके संकेतों को लिखना और पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम हर महीने अपने चक्र का ध्यान रखती हो, तारीख, फ्लो, दर्द, मनोदशा सब नोट करती हो, तो तुम्हें खुद ही बहुत सी बातें साफ दिखने लगेंगी। शरीर तब तुम्हारे लिए अनजान नहीं रहेगा। डर तब पैदा होता है जब अनिश्चितता होती है। जैसे ही तुम्हें अपने शरीर की लय समझ आने लगती है, डर अपने आप कम हो जाता है। तब पीरियड लेट होना भी एक संदेश बन जाता है, न कि सजा। आयुर्वेद कहता है कि जागरूक स्त्री का शरीर उसके साथ सहयोग करता है, विरोध नहीं। ये भी याद रखो कि हर समाधान तुरंत नहीं होता। शरीर को बिगड़ने में समय लगा है तो सुधरने में भी समय लगेगा। ये कोई एक रात का चमत्कार नहीं है, लेकिन अगर दिशा सही हो तो परिवर्तन निश्चित है। सबसे पहले नियमितता आती है, फिर हल्कापन और फिर संतुलन। इस पूरी बात का सार यही है, तुम्हारा शरीर तुम्हें धोखा नहीं दे रहा, वह तुम्हें संकेत दे रहा है। पीरियड का लेट होना कोई शर्म की बात नहीं है। ये एक आम अनुभव है जिसे समझदारी से संभाला जा सकता है। अगर तुम्हें ये वीडियो अपने जीवन से जुड़ा लगा हो, अगर तुम्हें लगा हो कि किसी ने पहली बार तुम्हारे शरीर की भाषा को शब्द दिए हैं, तो अपनी बात नीचे लिखो। तुम्हारा अनुभव किसी और स्त्री के लिए सहारा बन सकता है। और अगर तुम मासिक स्वास्थ्य को और गहराई से समझना चाहती हो, तो चैनल पर मौजूद अगला वीडियो ज़रूर देखो, क्योंकि जानकारी डर को कम करती है और समझ नियंत्रण वापस देती है। याद रखो, शर्म छोड़ो, डर छोड़ो, अपने शरीर को सुनो।